आज हम लोग इस क्लास में करने वाले हैं स्थल रूपों का विकास। स्थल रूपों का विकास एक क्लास 7 जियोग्राफी है, भूगोल है। तो इससे आज हम लोग समझने वाले हैं स्थल रूपों का विकास, यानी कि स्थल का विकास कैसे हुआ। सबसे पहले हम लोग पृथ्वी से शुरुआत करते हैं। अगर हम लोग पूरे सौरमंडल में बात करेंगे तो कुल मिलाकर के 8 ग्रह हैं। सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं और एक सूर्य है, जिसको हम लोग यानी कि सूर्य के चारों तरफ जितने भी प्लेनेट हैं इस यानी कि इस रूप में स्थित ग्रह को हम लोग क्या बोलते हैं, सौरमंडल कहते हैं ना। तो ये पूरे 8 ग्रह में से सबसे अनोखा ग्रह देखा जाए तो पृथ्वी है। और पूरे 8 ग्रह में से पूरे ब्रह्मांड में जितने भी ग्रह हैं, सारे ग्रह में से एक ऐसा ग्रह पृथ्वी है जिस पर जीवन संभव है। और इसके अलावा कोई भी ऐसा ग्रह नहीं है जहाँ पर जीवन संभव है। क्यों अनोखा है? क्यों अनोखा यह ग्रह क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जल है, हवा है और स्थल है। ये तीनों चीज़ें जो कि मनुष्य के जीवित रहने के लिए, चाहे किसी भी जीव को जीवित रहने के लिए, यही 3 चीज़ बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे स्थल का होना जरूरी है, जल का होना जरूरी है और हवा का होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि स्थल रहेगा तो कृषि भी हो पाएगा, कोई पेड़ पौधा भी उत्पन्न हो पाएंगे, जिससे हम लोग खाने के लिए कुछ उपज कर पाएंगे क्या ना। तो ये चीज़ बहुत जरूरी होते हैं। क्या पृथ्वी के अलावा कोई और ग्रह है जहाँ पर जीवन संभव है? नहीं है संभव ना। तो अनोखा ग्रह हम लोग किसको बोलते हैं? पृथ्वी को बोलते हैं, जो कि पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। इसी को देखना, इसी पृथ्वी को हम लोग नीला ग्रह भी कहते हैं। पृथ्वी को क्या बोलते हैं? नीला ग्रह कहते हैं। पृथ्वी को सूर्य आते हैं, तुम्हारा शुक्र का वाहन भी कहते हैं ना। अगर पृथ्वी की बात करेंगे तो सूर्य के दूरी के अनुसार ये तीसरे नंबर पे है। कितने नंबर पे है? तीसरे नंबर पे है। दूरी के अनुसार या तीसरे नंबर पे। चौथे नंबर पर कौन है? तो मंगल है। यानी कि यह आंतरिक ग्रह की सूची में आता है पृथ्वी। तो चलो आज हम लोग चलते हैं और पृथ्वी के बारे में समझते हैं कि जो पृथ्वी का स्थल है वह किस प्रकार से इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो पृथ्वी पर आज हम लोग 7 महाद्वीप को देखते हैं ना। लेकिन क्या ये 7 महाद्वीप पूरा सदियों से था? क्या ये 7 महाद्वीप था सदियों से था? तो सदियों से नहीं था। कुछ वैज्ञानिक ने आए और वैज्ञानिकों ने क्या बताया। सबसे पहला वैज्ञानिक जो आए थे अल्फ्रेड वेगनर, जिन्होंने जर्मनी के रहने वाले थे। अल्फ्रेड वेगनर थे जो जर्मनी के रहने वाले थे। इन्होंने सन 1912 ईस्वी में क्या बताया कि जो पृथ्वी था बाबू वो 2 भाग में था। पृथ्वी कितने भाग में था? 2 भाग में। एक भाग में सिर्फ स्थल था और एक भाग में सिर्फ पानी था। एक भाग में स्थल था, एक भाग में पानी था। तो सबसे पहले देखना अल्फ्रेड वेगनर ने क्या किए कि पृथ्वी को 2 भाग में बांटे। कितने भाग में बांटे थे? 2 भाग में बांटे थे। एक भाग का नाम दिए थे पेंजिया और दूसरे भाग को नाम दिए थे पैंथालासा। पेंजिया में सिर्फ पृथ्वी का वह भाग था जिसमें क्या था? स्थल था। पेंजिया में सिर्फ वही भाग था जिसमें सिर्फ स्थल था और पैंथालासा में वह भाग था जिसमें सिर्फ जल था ना। तो एक बात बताओ, क्या जल का टूट सकता है क्या? पानी टूटेगा क्या? नहीं टूटेगा। जब भी टूटेगा तुम्हारा तो क्या टूटेगा? पेंजिया टूटेगा। तो अब देखना पृथ्वी में कुछ ऐसे आकस्मिक घटना होते हैं, उस घटना के कारण ये पेंजिया 2 भाग में टूटते हैं। पेंजिया कितने भाग में टूटते हैं? तो सर्वप्रथम पेंजिया जो है 2 भाग में टूट गया। ये जो पेंजिया है 2 भाग में टूट गया। तो इससे 2 प्रकार के निर्माण हुआ, एक अंगारा लैंड और दूसरा गोंडवाना लैंड। देखना सबसे पहले जो पृथ्वी था 2 भाग में टूटा। ऐसे मान लेते हैं कि ये पृथ्वी है, इसके 2 भाग में तोड़ दिए। 2 भाग में तोड़ दिए ना। सभी को क्या पता है कि ऊपर वाला भाग को हम लोग उत्तर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्तर। और दक्षिण, इधर वाला भाग को दक्षिण बोलते हैं ना। तो देखना जब पेंजिया टूटा तो 2 भाग में बटा। पेंजिया जब टूटा तो कितने भाग में बटा? 2 भाग। एक भाग को हम लोग क्या बोले? अंगारा लैंड और दूसरे भाग को क्या बोले? तो उत्तरी भाग को क्या बोले? और दक्षिणी भाग को क्या बोले? गोंडवाना लैंड बोले। यानी कि उत्तरी भाग को अंगारा लैंड और दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड। कोई दिक्कत? अब देखना होता क्या है कि पृथ्वी के अंदर और भी कुछ आकस्मिक बल होते हैं, कुछ ऐसा घटना होता है जिसके कारण ये अंगारा लैंड भी टूट जाता है। सबसे पहले जब अंगारा लैंड टूटा तो यहाँ पर 3 महाद्वीप का निर्माण हुआ। कितने महाद्वीप का निर्माण हुआ? 3 महाद्वीप। उसमें से महाद्वीप कौन थे? उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया। और इसी एशिया में हम लोग रहते हैं। इसी एशिया के भारत एक उपमहाद्वीप है जिसमें हम लोग रहते हैं। एक देश है भारत और इस भारत में हम लोग रहते हैं। अब भारत के अंतर्गत क्या एक झारखंड है जिसमें हम लोग रहते हैं। सभी को पता हुआ अंगारा लैंड टूटा तो कितने महाद्वीप का निर्माण हुआ? 3 का निर्माण हुआ। अब देखो गोंडवाना लैंड, यानी कि जो पृथ्वी का दक्षिणी भाग था जिसको गोंडवाना लैंड कहते हैं, जब गोंडवाना लैंड टूटा बाबू तो कितना महाद्वीप का निर्माण हुआ? 3। वो 3 कौन कौन थे? दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया था। कोई दिक्कत यहाँ तक से है क्या? नहीं ना। अच्छा एक बात बताओ,
सभी लोग, हम जिस भारत में रहते हैं प्रायद्वीपीय भारत, जैसे भारत की जैसे मैप की बात करेंगे हम लोग तो कुछ इस तरह से मैप होता है, इस तरह से कुछ नीचे वाला भाग होता है ना। तो जो प्रायद्वीपीय भारत है, तो प्रायद्वीपीय जो भारत है वो किसका भाग है, तो वो गोंडवाना लैंड का भाग है। किसका भाग है? और झारखंड का एक छोटा नागपुर का पठार, झारखंड का जो छोटा नागपुर का पठार है वो भी तुम्हारा अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड का भाग है। पूछा जाएगा कि गोंडवाना, देखना पूछा जाएगा जो प्रायद्वीपीय भारत है किसका हिस्सा है, अंगारा लैंड या गोंडवाना लैंड? कहेंगे कि झारखंड का छोटा नागपुर का पठार किसका हिस्सा है? गोंडवाना लैंड ना। अब देखना स्थल रूप यानी कि स्थल मंडल को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक होते हैं, यानी कि जो पृथ्वी की सतह है इसमें परिवर्तन, यानी कि जो धरती है इसकी ऊपरी सतह, इसमें बदलाव होते रहता है, परिवर्तन होते रहता है। तो इसमें परिवर्तन होने के प्रमुख दो रीजन है, दो प्रकार के बल लगते हैं। एक बल को हम लोग कहते हैं क्या, अंतर्जनित बल, और दूसरा को क्या बोलते हैं? देखना अंतर्जनित बल हम उस बल को कहते हैं जो पृथ्वी के अंदर में होता है, उत्पन्न होता है। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में उत्पन्न होने वाले बल को अंतर्जनित बल कहते हैं। कोई दिक्कत? जैसे पृथ्वी के अंदर में कौन होंगे? भूकंप, ज्वालामुखी और भूस्खलन, ये पृथ्वी के अंदर से उत्पन्न होते हैं। लेकिन एक कारण और भी है, पृथ्वी के स्थल रूप को परिवर्तित करने का एक कारण और भी होते हैं जिसका हम लोग कहते हैं बहिर्जनित बल। क्या बोलते हैं? बहिर्जनित बल में क्या होता है? अपर्दन तथा निक्षेपण। अपर्दन क्या होता है, निक्षेपण क्या होता है ना। तो ये सारी चीज हम बात करेंगे आगे क्लास में। लेकिन इसमें देखो आकस्मिक बल होता है, अंतर्जनित बल के अंतर्गत होते हैं आकस्मिक बल। आकस्मिक बल कहने का मतलब कि अचानक होने वाले बल कौन से होते हैं? तो भूकंप होते हैं, ज्वालामुखी और भूस्खलन। ये कभी जो घटना होते हैं कभी किसी को बता करके नहीं आते हैं, ये कभी भी किसी को पता नहीं होता कब भूस्खलन हो गया, कब भूकंप आ गया और कब ज्वालामुखी फट गया। ये कई प्रकार के होते हैं, इसमें बहुत कुछ सीखना भी है ना। तो आगे क्लास में हम लोग क्या सीखेंगे कि भूकंप क्या होते हैं, भूकंप कितने प्रकार के होते हैं, सबसे डेंजरस भूकंप कौन होता है और सबसे भूकंप प्रभावित क्षेत्र कौन होता है, और भूकंप किस क्षेत्र में सबसे अधिक आते हैं ना। और भूकंप आने के कारण यानी कि सबसे देखना इसका तीव्रता क्या होता है। ये सारे भूकंप के जो क्वेश्चन होंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ेंगे। और इसके बाद क्या पढ़ेंगे? ज्वालामुखी पढ़ेंगे और भूस्खलन भी पढ़ेंगे। कोई दिक्कत है क्या ना। तो कल के क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? अंतर्जनित बल से रिलेटेड भूकंप, ज्वालामुखी और भूस्खलन। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बहिर्जनित बल के अंतर्गत क्या अपर्दन हो गया, निक्षेपण हो गया, नदी, पवन, हिमनद और समुद्री तरंग, क्या ये भी पृथ्वी के स्थल रूप को प्रभावित करते हैं क्या। तो ये सारे जानकारी हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आई होप को सभी को ये चीज अच्छा लगा होगा।